फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। और जब बांटने की बात आती है, देने की बात आती है, तो क्या देना चाहिए? खुशियां देनी चाहिए, खुशियां बांट देनी चाहिए, ताकि लोगों का जीवन मधुबन बन जाए। मधुबन मतलब समझते हो? मधु मतलब फूल, बन मतलब बगीचा, मतलब फूलों का बगीचा, फूलों का बगीचा बन जाए। हालांकि ये बातें कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल है। जो मैं बातें बोल रहा हूँ कि लोगों का जीवन बना दो, खुशियाँ भर दो, फूलों का बगीचा बना दो, ये कहना आसान है, लेकिन इस रास्ते में अड़चनें बहुत आती हैं। क्या आती हैं? अड़चनें बहुत आती हैं। लेकिन जब हमारा स्वभाव बन जाएगा ना ऐसा ही, भलाई करने का, लोगों को खुश रखने का, खुशियाँ बांटने का, तब ये क्या है? यूज टू हो जाएगा, ऑटोमेटिक होता रहेगा। उसके लिए फिर कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप हो जाएगा। जब हम करते नहीं है ना, और फिर नया नया कोई काम करते हैं, तब मुश्किल होती है। जब हमारी प्रैक्टिस हो जाती है तब मुश्किल नहीं लगता है। और ऐसा किसने किया था? मदर टेरेसा ने किया था। मदर टेरेसा जो थी, उनका बचपन का नाम था गार्गी। गार्गी बाहर की थी और यहाँ ही थी। और यहाँ उनका क्या काम था? एक उनका आश्रम था, उसमें वो क्या करती थी, जो लोग थे बाहर जो बहुत बीमार होते थे, बहुत उनकी कोई स्किन सड़ गल जाती थी, बहुत ज़्यादा बीमार पड़े होते थे, तो उनको उठाकर उस आश्रम में लाती थी, उनकी सेवा करती थी, और स्वस्थ हो जाते थे तब उनको छोड़ देती, भेज देती थी। तो उसका स्वभाव बन गया था। बहुत बूढ़ी, 80 साल 90 साल तक भी उसका वो आदत पड़ गई, इस उम्र में भी लोगों की सेवा करना। अपने तो अपनी सेवा कराते हैं, उस उम्र में भी लोगों की सेवा करना। तो जब आदत पड़ जाती है तब मुश्किल नहीं लगता है। जब पहली बार करते हैं, नया नया करते हैं, तब मुश्किल लगता है, तब कठिन लगता है। लेकिन जब किसी चीज़ की आदत बन जाती है, अपना स्वभाव ऐसा बन जाता है खुशनुमा। कई लोग को हम देखते हैं ना कि इसका स्वभाव क्या है, वो खुशनुमा है। ये क्या है? थोड़ा सीरियस रहता है, ये थोड़ा दुखी रहता है। तो क्या, किस वजह से होता है सारा? वो स्वभाव की वजह से। अभी आपका कोई फिक्स स्वभाव बना नहीं है, अभी आप प्रोसेस में हो। तो मैं चाहता हूँ कि आपका स्वभाव ऐसा बन जाए कि आप खुद भी खुश रहो और खुशियाँ बांटो, लोगों का क्या बना दो? जीवन बना दो मधुबन। तो ये कब होगा? जब आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, रेगुलर। और वरना क्या लगेगा? मुश्किल लगेगा, कठिनाई आती रहेगी। अब मदर टेरेसा की कठिनाई क्या आई थी बताए? लोग क्या बोल रहे थे उनको कि ये वहाँ से आई है, लोगों का धर्म परिवर्तन कराएगी। गार्गी मतलब ईसाई थी वो, तो लोगों का धर्म परिवर्तन कराती है। तो वहाँ पे पत्थर भी मारे थे उसके आश्रम पर कि ये लोगों का धर्म परिवर्तन करा रही है। बहुत मुश्किलें आती है, लेकिन उसका क्या था? उसका एक ही था कि अपने सेवा करनी है, तो सेवा करते गए। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। करुणा का मतलब होता है किसी की परेशानी या दुख देखकर आपका मन क्या अंदर से रोने लग जाता है। दया होती है तो दया देखकर अपने तो उसके प्रति होता है कि भी इसको ये काम कर दे। करुणा में ऐसा होता है, उसको देखकर अंदर क्या है, अंदर से आंसू निकलते हैं, मन जबरदस्त रोने लग जाता है, इसकी क्या स्थिति है। या किसी को हेल्प करते हैं या कोई कहीं प्रेम देखते हैं तो कहीं अंदर से जब आंसू निकलते हैं उसको बोलते हैं करुणा। तो इसमें क्या है? अपनी करुणा का जल तू बहा के, मतलब करुणा अंदर से रो रो करके मन को क्या कर दें? पावन कर दें। और क्या कर दें? खरा सोना। पिछला टॉपिक था ना, खरा सोना। खरा सोना कैसे बनेगा? इसका एक प्रोसेस इस लाइन में है, गोल्डन हार्ट। तो करुणा होगी जिसके मन में, वही तो गोल्डन हार्ट वाला होगा ना। और ये गोल्डन हार्ट कैसे होगा? गंदगी कैसे साफ होगी? जब किसी के प्रति अपने मन में करुणा आती है ना, तब वो आंसू से, वो अंदर के आंसू से आंखें डबडबा जाती है और अंदर में वो रोता है, तब वो एकदम शुद्ध हो जाता है। तब बोलते नहीं ये दिल का सच्चा है। कैसे पता चलता है? उसकी करुणा देखकर कि यार वो आदमी दिल तो बहुत बढ़िया है, कितना भी गुस्सा वो रो देता है ना, तो अपने उसमें क्या होता है, नहीं वो आदमी सही है, मन में पाप कौन है। कब पता चलता है उसके मन में पाप नहीं है? जब उसकी आंखें वास्तव में डबा जाती है और व्यवहार में पता चलता है कि अंदर से रो रहा है, अंदर से रो रहा है। आंखों से रोना जरूरी नहीं है, अंदर से रोता हुआ चेहरे पे आ जाता है। और किसी के दुख को देखकर मन रोता है तो मन बिल्कुल साफ हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, पवित्र पवन हो जाता है। इसी का जिक्र इस पंक्ति में किया गया है कि दाता, क्या किया गया है कि दाता मेरे मन का कोना कोना करुणामय कर दो, ताकि मेरा मन एकदम पावन हो जाए, सोने का हो जाए। तो कुल मिलाकर ये प्रार्थना हम रोज सुबह करें, इसके अर्थ को समझें। अब मैंने लाइन दर लाइन बता दिया है,
तो जब भी इसको सुने, आंखें बंद करके सुने या साथ में गाएं, तो इसके अर्थ को समझते रहें कि शक्ति हमें देना दाता, दाता मतलब परमात्मा को मान सकते हो। अगर नहीं मानते हो किसी को भी, तो अंदर जो अंतरात्मा है उससे मांगो कि आत्मा मुझे इतना विश्वास दे, पक्का विश्वास दे, ताकि हम नेक रास्ते पर जो हम चलें तो डगमगाए नहीं और ताकत मिले। घटिया काम करते करते तो जीवन क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, और अच्छे काम करते हैं तो क्या होता है, जीवन संवर जाता है। पढ़ाई में अपने को मजा नहीं आता है, क्लियर है? कभी आता है कभी नहीं आता, जब लग जाते हैं तब आता है, जब तक लगते नहीं है ना, पढ़ने बैठते नहीं है ना, तब तक मुश्किल लगता है। बैठने के बाद उतना मुश्किल नहीं लगता है, और कभी कभी बैठने के बाद भी मुश्किल लगता है। तो जो चीज़ मुश्किल लगती है उस पे मन नहीं लगता है। अभी आपको भागने के बोलेंगे, आप भागेंगे नहीं, लेकिन खेल में क्या होता है, एंजॉय होता है, तब अपने भाग सकते हैं, तो तब तकलीफ नहीं होती है, ठीक है ना? तो पढ़ाई में भी क्या होता है, अपने जब मन नहीं होता है तब मुश्किल लगता है, और मन कहीं इधर उधर जाता है। तो जब सामने पढ़ाई होगी तो कम जाएगा। हमेशा तो एक पढ़ाई में लगेगा, ये कोई गारंटी नहीं ना, कभी होता है, किसी के साथ भी नहीं हुआ कि सब हमेशा अच्छे पढ़ाई में मन लग गया, गलत चीज़ में मन नहीं लगा, फोन में मन नहीं लगा, ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है ना? मन उसी में लगता है जिसमें इंटरेस्ट आता है। पढ़ाई में जब इंटरेस्ट नहीं आएगा तो नहीं लगेगा। और मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन जब सुनते हैं तो मन लग जाता है। पिछली बार मैंने बताया था, जब मन लग जाता है तब हम पढ़ाई करने लग जाते हैं। आखिर मन पे ही है, तो मन को मजबूत करना मैंने सिखाया था, वो बात हो गई। और जैसे अपने बैठे हैं तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, मैं दिख रहा हूँ, बोर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है। अभी टीवी नहीं दिख रही है, अभी कोई फिल्म नहीं दिख रही है, तो किसी फिल्म पे टीवी पे अपने ध्यान नहीं है। वही अगर तुम टीवी में देखे हो, बैठे हो, और फेवरेट फिल्म चल रही है, फेवरेट सीन चल रहा है, तब इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। तो ये देखो अपने आंखों के सामने क्या है, ऐसी स्थिति में चले जाओ जहां पे ऑटोमेटिक दूसरी चीजों में मन लगे जाए ना। अब खिड़की में बैठे हो तो खिड़की के बाहर क्या दिखेगा, खिड़की बंद कर ली तो फिर कैसे दिखेगा? तो कभी मन लगे तो पढ़ाई कर लो, और मन नहीं लगे तो भी किताब लेके बैठ जाओ, क्योंकि मन हमेशा नहीं लगेगा। और मन के हिसाब से चलोगे तो आज 4 घंटे पढ़ रहे हो, कल 3 घंटे पढ़ाई कराएगा मन, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर पढ़ाई खत्म करा देगा। तो मन को बोल दो तू लगे तो बहुत बढ़िया है, और मन को क्या करना पड़ेगा, आखिर लगना पड़ेगा। मैंने स्वभाव का बताया ना, वैसे क्या है, मन भी क्या है, 5-6 महीने देखता है, अपनी कोशिश करता है कि इधर आ इधर आ इधर आ, नहीं आता है तो फिर चल। कोई फिल्म होती है ना, मस्त फिल्म होती है, वो देखने मैं नहीं जाऊँगा, चल देख लेके नहीं जाऊँगा, 4-5 बार वो कहता है चल चल चलते हैं। ऐसे मन के सामने बार बार ये किताब खोल के बैठ जाओ तो 10 में से 8 बार तो बोलेगा नहीं, 2 बार बोलेगा हाँ, फिर 3 बार बोलेगा हाँ, फिर 4 बार बोलेगा हाँ। तो खिड़की खोल के जहाँ हम बैठेंगे वही नज़ारा दिखेगा, उसी में अपना मन लगेगा। तो खिड़की रखो बंद। लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, अपने आखड़ी जाते हैं, कभी कभी मन हट ही जाता है, तो उससे घबराना नहीं है और लेके बैठना है। सुबह उठते हैं ना तो एक बार बहुत मुश्किल लगता है, मुझे भी मुश्किल लगता है, चाहे कितना भी हो, कुछ भी हो, सुबह एक बार उठने को मुश्किल लगता है। उठने के 10 मिनट बाद लगता है कि बहुत अच्छा काम कर लिया था। वो शुरुआत वाला होता है ना, तो जबरदस्ती मन को पूछोगे ना तो वो मन मना ही करेगा। और मन में इतनी पावर है, इतना तेज चलता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। नींद में सोते सोते बता देता है कि अपने उठ गए हैं, कुर्ला कर रहे हैं स्कूल चले गए वो इतना ढीठ होता है कि अपने जा रहे हैं, रात को सोते हैं कि सुबह जल्दी उठना ही उठना है, तो सुबह उठ भी जाते हैं, लेकिन नींद में सोए रहते हैं। आज तो संडे है, कहीं जरूरी है, अगली काल कर ले, वहाँ कहीं जरूरी है। वो इतने इतने बहाने मारता है और इसको पटकना ही पड़ता है। और जब पटक लिया ना एक बार, फिर गया, अपने कोई रोक नहीं सकता। जितने भी लोग सक्सेस हुए ना, या तो मन को मार के हुए हैं, और या फिर जो काम कर रहे हैं उसी में मन लगा हुआ है, तब होते हैं। जैसे सिंगर बनता है तो सिंगर का ही मन है और सिंगर ही को कर रहा है तो ठीक है। और जैसे कोई बिजनेस में है तो उसी का मन भी उसी में है, वो काम ही वही कर रहा है। लेकिन मन अक्सर सही चीज़ों में कम लगता है। अब सिंगिंग में लग जाएगा, डांस में लग जाएगा, लेकिन कोई इंजीनियरिंग में मुश्किल से लगता है। पढ़ाई सबको क्या मुश्किल लगती है, कॉमर्स गणित सबको मुश्किल लगती है। गणित में सबसे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, और मन जिसमें दिमाग लगता है उसमें मन चल नहीं यार, हट नहीं यार, रहने दे नहीं यार। मन मार खा लेता है लेकिन दिमाग का प्रेशर सहन नहीं करता है।